सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूपी की शिक्षा को और साथ ही उस घंटे को दबाकर ऑल पर कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में 14 मार्च को शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, जो मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल की। तो यह पेपर मॉडरेट टू हार्ड बताया गया है। यह पेपर मॉडरेट टू हार्ड बताया गया है स्टूडेंट्स के माध्यम से। तो दोस्तों, अब जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट टू टफ और थोड़ा सा हाई लेवल ही आ रहा है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में 14 मार्च 2021 शिफ्ट 1 में जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो उनमें पहला प्रश्न देखिए क्या है। रॉबर्ट हुक ने सेल या कोशिका की खोज किसमें की थी? ऑप्शंस दिए हैं, कॉर्क में, ओनियन पिल में, लीफ में या ब्लड में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क में की थी। अब देख लेते हैं कि कोशिका कहते किसे हैं। तो देखिए, बोतल के कॉर्क के पतले टुकड़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो उन्हें उनके हजारों छोटे छोटे छिद्र नजर आए, जिसको कोशिका कहा गया है। और दोस्तों, देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स के माध्यम से मतलब कई स्टूडेंट्स ने ये दूसरा सवाल भेजा है, कहा है कि वो सवाल नहीं भेजा गया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सा सवाल है। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी और 1674 ईस्वी में एंटिनो वॉन ल्यूएनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या यहाँ पर है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी बेस्ड ऑन, मतलब प्रथम पीढ़ी जो है वह किस पर बेस्ड था? तो प्रथम पीढ़ी जो है वो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था और इसकी समय सीमा देखिए 1946 से लेकर 1959 तक था। और इसके पहले जो प्रश्न पूछा जा चुका है, इसके पहले भी प्रश्न पूछा गया था कि सेकेंड जनरेशन वाला कंप्यूटर किस पर बेस्ड था? तो उसका आंसर है ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर पर बेस्ड था और इसकी समय सीमा देखिए 1959 से 1965 तक थी। अब देखते हैं अगला सवाल, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अगला प्रश्न दिया है कि महाभारत की रचना संस्कृत में किसने की थी? महाभारत की रचना संस्कृत में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना संस्कृत में की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत किस वर्ष बना था? तो इसका राइट आंसर है 2005 में भारत संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन सही क्रम में लगाइए। मतलब हमें इसको सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा हुआ था और उसके बाद कौन सा हुआ था। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में हुआ था। यह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन, यह आंदोलन हुआ था 1947 में। 1947 में यह आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन और तृतीय स्थान पर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और यह लॉर्ड मेयो के राज्यकाल में हुई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का
हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर है मुंबई। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि पद्म भूषण 2021 किसे नहीं मिला था। पद्म भूषण 2021 किसे नहीं मिला था, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एसपी बाला सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एसपी बाला सुब्रमण्यम को 2021 में पद्म भूषण नहीं मिला था। इन्हें बाला सुब्रमण्यम को 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। बाला सुब्रमण्यम को 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था, ना कि पद्म भूषण। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि आर्टिकल 170 के तहत राज्य विधानसभा के में अधिकतम कितनी सीटें होंगी। कितनी सीटें देखिए यहाँ पे रह गया कि कितनी सीटें होंगी। तो आर्टिकल 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। लेह लद्दाख के बॉर्डर सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण का जिम्मा किसे दिया गया है या किसे दिया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन को लद्दाख बॉर्डर सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण का जिम्मा दिया गया है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से सबसे ज्यादा सड़क किस राज्य में फैली है, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा सड़क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि दादरा व नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए ऑप्शंस ताप्ती और ब्रह्मपुत्र मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, लेकिन 2 अदर ऑप्शंस नहीं प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दमन गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन गंगा। अगर ये ऑप्शन में दिया था तो इसका राइट आंसर हो गया दमन गंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि क्लासरूम प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, कि कक्षा में क्लासरूम में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS आउटलुक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा MS पावरपॉइंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को दिया जाएगा या दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो गया है 32 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन से रेलवे रूट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है, तो इसका राइट आंसर है कालका शिमला रेलवे मार्ग को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न दिया है कि NH3 मतलब अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, तो इसका आंसर है 14:3। मतलब देखिए नाइट्रोजन को हम लोग लिखते हैं 7 और 14, इसका जो द्रव्यमान होता है वह होता है 14, और हाइड्रोजन का कहा है तो हाइड्रोजन को लिखते हैं 1H1, ठीक है 1H1 लिखते हैं, तो उसका द्रव्यमान जो होता है वह 1 होता है। लेकिन NH3 में इसके 3 अणु हैं, NH3 में 3 अणु हैं, तो यह हो जाएगा 14:3। इसका राइट आंसर हो गया है 14:3। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किस जिले में जानकारी दी गई थी। मतलब गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किस जिले में जानकारी दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए, और इसका राइट आंसर है लखनऊ। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय परमाणु अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय परमाणु अनुसंधान का मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है। ट्राम्बे मतलब मुंबई में है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि तुगलक ड्रामा या प्ले किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर है गिरीश रघुनाथ कर्नाड ने तुगलक ड्रामा लिखा है, और यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि SCO बैठक 2019 में कहाँ हुई थी। मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक 2021 में कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में
हुई थी 2019 की बैठक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल में इंदुस वैली से सोनार वैली को जोड़ने वाली शाही या रॉयल रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी ने करवाया था, और इस सड़क को ब्रिटिश काल के दौरान ग्रैंड ट्रक या जीटी सड़क का नाम दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई है। तो भारत में नियमित रूप से जनगणना 1881 से शुरू हुई है, और यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि यूएनओ का जनरल असेंबली महासभा, जनरल असेंबली मतलब महासभा, किस मंथ से शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर है सितंबर। सितंबर से यूएनओ की महासभा शुरू होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि इनमें से कौन कभी लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं रहा है। ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह या चौधरी चरण सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं रहे, या हमेशा ज़्यादातर ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के तौर पर किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 343 के भाग 1 में या भाग का में। ठीक है, भाग 1 या भाग का में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के तौर पर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के माध्यम से मुझे इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए थे। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।